आज 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बाकी बचा है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अब तक की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5 से 6 फेज में चुनाव करवाए जा सकते हैं, जबकि असम में 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल को एक बड़ा मिशन बना दिया है। बंगाल में मुसलमान वोटों पर सबसे ज्यादा घमासान छिड़ा है। हर किसी की नजर इस पर टिकी है। बड़ी बात यह है कि लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बीच गठबंधन हुआ है और 30 सीटों पर सहमति बनी है। ऐसे में हुगली के फुरफुरा शरीफ में क्या माहौल है, मुसलमानों का मूड क्या है, हमारी संवाददाता अर्चना सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये है फुरफुरा शरीफ, जहां 1846 में हजरत अबू बकर ने जन्म लिया। ये उनकी जन्मस्थली है और यहीं पर उनकी मज़ार भी है, जहां पर लोग देश और दुनिया से आते हैं ज़ियारत के लिए। हमारे साथ फुरफुरा शरीफ के ही लोग हैं। वो क्या सोचते हैं, अभी तक कितना हुआ है, उनको क्या लगता है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ। कैसा कामकाज है, क्या काम है जो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं? यहाँ पे कामकाज ज़्यादा जो रोजी रोटी है, खेती बाड़ी करता है, सोने का भी काम करता है, खुद का भी बिजनेस भी है, और ऐसा 100 दिन का जो काम होता है नरेगा में, उसी में भी काम करते हैं। नरेगा में मिलता है। और सरकारी योजनाओं का किसी के बारे में जानकारी है? हाँ, सरकारी योजना जैसे कन्याश्री, रूपश्री, खाद्य साथी और स्वास्थ्य साथी, अभी जो दुआरे सरकार चल रहा है, ये भी स्कीम चल रहा है। अभी माँ किचन चालू हुआ है सरकार की तरफ से। सरकारी किन किन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी, किन का फायदा मिला? ज्यादा नहीं हुआ, इधर ज्यादा कम नहीं हुआ, सरकारी कम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, जो है जो कर रहा ये हुजूर लोग कर रहा। अबू बकर सिद्दीक उन्हीं वो था जो दादा हुजूर, हाँ पीर, उन्हारा औलाद लोग सब कर रहा, जो कर रहा, और सरकार थोड़ा थोड़ा कर रहा। अच्छा, ये बताइए, केंद्र की योजनाओं की जानकारी है आप में से? केंद्र का कोई काम इधर नहीं हुआ। बांग्ला का हुआ मगर केंद्र का नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ केंद्र का। बीजेपी सरकार का थोड़ा थोड़ा हुआ, कोई आया भी नहीं है। बीजेपी का नरेंद्र मोदी का आदमी कोई आया भी नहीं है। हम लोग आता है, हर वक्त आता है। ये बताइए आप कि यहाँ पर क्या सरकारी योजनाएं आई हैं? आप केंद्र की योजनाओं के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। किसी योजना का नाम नहीं। और यहाँ पर क्या काम हुआ है आपके यहाँ? ना, यहाँ पर हमारा इधर फुरफुरा शरीफ में भाई लोग ये सब काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ काम करते हैं सरकार, इधर का सरकार में। इसलिए हम लोग बदलाव चाहिए सरकार को। हम लोग भाईजान को चाहिए। हमारा घर मालदा है, इसलिए भाईजान से बातचीत हुआ। मालदा सपोर्ट कर रहा है भाईजान को? हाँ, मालदा पूरा सपोर्ट। हम लोग का पूरा टीम तैयार है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या आप लोगों को जो मुद्रा योजना है या जो स्वरोजगार योजना है, आत्मनिर्भर भारत योजना, इनके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, हमको नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या काम हुआ है? नहीं, काम सरकार का काम तो बोला कि ट्रेन का होगा, तो बोलता है कि नहीं हुआ। हमारा घर तो इधर नहीं, मालदा है। पता चलता है कि नहीं होता है इधर काम, तो नहीं होता। थोड़ा थोड़ा होता है, जो होता है रास्ता होता है, कोई और वगैरह कुछ होता है तो होता है। क्या जानकारी है तुम्हें? कोई योजना है जिसका लाभ, जिसका फायदा जो युवा है, कुछ लाभ नहीं हुआ, की जरूरत है, उनको क्या किसी योजना का लाभ मिला है? मुस्लिम के जो नौकरी नहीं देता है, 1% भी नहीं देता है, क्या करेगा? खेती की बाड़ी करता है वो सब लोग। अच्छा, क्या कभी किसी योजना के लिए लोन लिया या किसी उसके लिए गए हैं आप लोग कभी? नहीं ना, लोन मिला नहीं। कोई काम करने के लिए, लोन लेने के लिए? नहीं, बहुत मेहनत होता है, लोन मिलता नहीं है। इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है कुछ योजनाओं की? कुछ कभी कोई फायदा पहुंचा किसी योजना का? जो सरकारी योजनाएं तो तमाम बनती हैं, पहुंचती हैं आप लोग? इधर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोलता है, नेता लोग आता है, आके घूम के चला जाता है, बड़ा बड़ा प्रतिश्रुति करता है, कुछ भी नहीं हुआ इधर। 10 साल से टीएमसी थी यहाँ पर, कुछ काम किया है? नहीं, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है बस। अच्छा, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं जो पूरी नहीं है? यहाँ के लोग यही सबसे ज़्यादा चाहता है मैम, लेकिन यहाँ का सरकार जो मतलब आश्वासन दिया था उसका इतना पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम सब जितने भी है, एक तो धार और भार का बात बोलता है ना, तो अपना भाईजान का एक धार है, वो ईमानी धार, और भार है ना औलाद रसूल का एक भार है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा पीरजादा साहब हुजूर
आएगा, आगे आगे हो रहेगा। एक से एक बात बोलता है कि वोट काटता है, टीएमसी भी बोलता है, ममता भी बोलता है और दूसरी सरकार बोलता है कि वोट काटता है। मेरे को ये बताओ, वोट कौन सा सरकार काट के राजनीति में नहीं आया? ममता काटा इसका, सीपीएम काटा, कांग्रेस का, फिर सरकार में आया ना। तो हमारा भी हक है, हम भी सरकार बनाएंगे, हम भी काटेंगे, हमको भी खाना चाहिए ना। आप अपना तावा में रोटी सेकते सेकते आप पूरा दो बना के दो खा रहा है, हमको आधा भी नहीं देता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि तावा में हम भी थोड़ा बना के अपना खाएंगे। तो भाईजान जिंदाबाद। आप लोगों को क्या लगता है कि ये योजनाओं की आप लोगों को जानकारी नहीं या फायदा अब तक नहीं पहुंच पाता? क्या चीजें होती हैं बीच में कहीं रुक जाता है? क्योंकि जब दीदी सरकार में आने वाले थे उसी टाइम हम लोग का बहुत आश्वास दिया था, जो स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो भाईजान है वो अभी हम लोग का पूरा करेगा, इसलिए हम लोग सब भाईजान का है। अभी ये बताइए कि आप लोगों को जानकारी है सरकारी योजनाओं? कौन से सरकार की? सरकार की, केंद्र या राज्य, कोई भी सरकार की? वो तो टाइम आएगा तभी पता चल जाएगा इंसान। अभी कुछ पता नहीं। नहीं, अभी तो ये उल्टा सीधा सब बोक रहा है। ये भी बोल रहे हैं हम जीतेंगे, वो भी बोल रहे हैं हम जीतेंगे। टाइम आने से अभी सरकार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं। कुछ नहीं किया। आपको कुछ पता है किसी योजना के बारे में? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। आपको कुछ जानकारी है? आप तो बहुत जानकारी है, ठीक है। आप तो सरकार बोल दिया है, बीजेपी सरकार बोल दिया बहुत दे दिया, और तृणमूल सरकार भी बोल दिया दे दिया, ठीक है। कैसा दिया तो दिखा दो, दिखाने से कुछ नहीं होता, दिखाओ। अभी तो कोई नहीं चलेगा, ये भी सरकार नहीं चलेगा, वो भी नहीं सरकार चलेगा। आम आदमी जो आया नहीं, अभी सरकार खुद बनाऊंगा, खुद चलाऊंगा। शाम 4:30 बजे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी हुगली पहुंच चुके हैं। हुगली में प्रधानमंत्री के अलावा ममता बनर्जी भी रैली कर चुकी हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट किसके साथ है, उन्होंने भी बहुत से मुसलमानों से बात की। पश्चिम बंगाल में 30% माइनॉरिटी के वोट सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इन वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर हम हुगली लोकसभा क्षेत्र के फुरफुरा शरीफ में मौजूद हैं। ये वो जगह है जो सियासत में इस बार सबसे ज़्यादा चरम पर है, क्योंकि यहाँ पे दादा भाई के वारिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। लेकिन कोलकाता से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के फुरफुरा शरीफ तक 50 किलोमीटर के रास्ते में इन मुस्लिम मतदाताओं का क्या मानना है? क्या वो मोदी के साथ हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को जानते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार किस तरीके से आएगी? आज इन्हीं लोगों की ज़ुबानी आपको हम सुनाते हैं। पर मैं आया যখন আসলাম এখানে তখন देखिए रोड खराब, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये लगता नहीं है कि कहाँ ममता ने कुछ किया। लेकिन अगर रोड तो नया बन रहा है ना, रोड तो नया शुरू किया, नया रोड तो बन रहा है, ये सब माल मटेरियल सब रोड का ही तो है। लेकिन मैं देख रहा हूँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ममता दीदी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उनका ही ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम योजनाओं के लिए उन्होंने कहा है, कौशल विकास योजना, रोजगार के लिए योजना, इस तरह की योजनाओं के लिए कहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी वो कह ही रहे ना, अभी तो कुछ दिखाया तो है ही नहीं कुछ। यहाँ का फुरफुरा शरीफ का आम इंसान क्या सोचता है? आम इंसान तो यहाँ भाईजान को ही चाहते हैं, ममता जी तो है ही है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखा है यहाँ पर कोलकाता में कि सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस बड़ा स्ट्रांग रहा है, लेकिन अब तो सीपीएम गायब है, कांग्रेस का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। वो भी है, वो भी साथ में है, उनका भी है जोर। सब इकट्ठे में आ रहा है, सब जोर लगा रहा है सब। अब देखो क्या होता है। क्या लग रहा है? भाईजान तो सीपीएम के साथ अलायंस कर रहे हैं, बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है यहाँ पर कि बहुत लोगों को रोजगार देगी, लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे, तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। तो बीइंग अ यूथ आप क्या लगता है? यूथ तो हम लोग यही करेंगे, जो हम लोग के प्रेजेंट में जो हम लोग के लिए काम करे, हम लोग को कम से कम जॉब दे, रोजगार दे, हम उसी के साथ जाएंगे। बट अभी तक यहाँ पे जो रोजगार और स्टेट के अलावा जो यहाँ पे हो रहा है वो कहीं पे नहीं हुआ है। जो 11 साल में हम लोग जो रेवोल्यूशन यहाँ हुआ है, जॉब मिला है कम से कम यूथ को, तो मैं यहाँ पे जॉब मिला है। ममता ने ऐसा क्या? मैं अगर यहाँ पे शुरुआती में जैसे इंटर करता हूँ तो आसपास के मकान, सड़क, लोगों को देख के अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ का माहौल क्या है, कितना विकास हुआ है। लेकिन कोई भी यहाँ आएगा तो उसे लगता है कि अमूमन
अमूमन इतना विकास नहीं हुआ है, तो आप कैसे मानते हैं? आप अदर स्टेट्स में जाइए, यहाँ के जो पंचायत एरियाज हैं वो इतना डेवलप नहीं है जिस तरह से वेस्ट बंगाल के पंचायत यहाँ डेवलप्ड है। आप देख लीजिए हर जगह पे, यहाँ के आप पंचायतों में जाइए, इलाका में सर्वे कीजिए, रोड रहे सब कुछ देखिए, यहाँ में जो डेवलप्ड हुआ है और स्टेटों के हिसाब से यहाँ 70-85 वहाँ के हिसाब से डेवलप्ड हुआ है। अब्बास सिद्दीकी जी अलायंस कर रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के साथ, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? और मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी भी बहुत ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। ये है जो अब्बास सिद्दीकी साहब ने जो बातचीत कर रहा है, जो सभा में बातचीत कर रहा था, हम यूट्यूब में देखा, वो बोल रहा है जे 73 साल 73 ईयर्स ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम और जितने भी शासक दल आया है वो मुस्लिम के लेकर फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, तो हमारा बात यह है, तृणमूल कांग्रेस 10 साल आया है, लेकिन 63 साल कांग्रेस और सीपीएम था। जब वो लोग फुटबॉल खेला है तो अब्बास सिद्दीकी भाईजान उसको क्यों गोद में बिठा के अलायंस कर रहे हैं? यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में विकास को लेकर स्मृति ईरानी ने ममता पर कैसे अटैक किया।